ओम नमः शिवाय। मोक्ष क्या है? मोक्ष के लिए सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। कोई इष्ट में समा जाना मोक्ष मानता है, तो कोई उनके लोक को प्राप्त कर लेना मोक्ष मानता है। ब्रह्म में अपने अस्तित्व को मिला देना ही मोक्ष है, और किसी के लिए आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। इसमें एक बात मैं कई बार सोचती हूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल हमारे ध्यान में आता है कि नदी सागर में मिल जाती है तो नदी का अस्तित्व सागर हो जाता है। ये उसी प्रकार है जैसे हम कहते हैं कि जीवात्मा ब्रह्म में मिल जाती है। लेकिन जब वो सागर बादल बनके फिर वर्षा में आता है और दोबारा से नदी में आता है, तो क्या नदी का अस्तित्व अब क्या रह गया? अगर हम इसको बहुत ध्यान से सोचेंगे और देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि नदी तो कभी विलीन हुई नहीं, क्योंकि सागर में मिलने के बाद भी तो नदी फ्लो कर ही रही है। और जब वो वर्षा में दोबारा से नदी में वो पानी आ रहा है, वो जल आ रहा है, तो भी वो नदी में फिर से समाहित हो जा रही है। तो नदी का भी अपना एक अस्तित्व हमेशा बना हुआ है और सागर का भी अपना अस्तित्व हमेशा बना हुआ है। सागर नदी में परिवर्तित हो रहा है, नदी सागर में परिवर्तित हो रही है। और ऐसा ही कुछ है जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म ने जब ये सोचा कि मैं एक हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ, एक को हम बहुश्यामी, तो ब्रह्म बहुत हो गए और उन्होंने ये सारी सृष्टि की रचना करी। तो इस सृष्टि की रचना उन्होंने क्यों करी, ऐसा भी पूछा जाता है। तो उपनिषद कहते हैं कि अपने आनंद के लिए करी। तो जो लोग ये मानते हैं कि हम ब्रह्म में विलीन हो जाएं, तो जब ब्रह्म ये सोचेंगे कि एको हम बहुश्यामी, तो उन जीवों का क्या होगा? क्या वो फिर से बहुत सारे हो जाएंगे या वो सदैव विलीन ही रहेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पे सोचने की ज़रूरत है और मोक्ष की एक्चुअल परिभाषा को समझने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो महासिद्ध कहते हैं वो बेस्ट है कि अद्वैत में स्थित होके द्वैत को आनंद लेना, द्वैत में आनंद लेना, द्वैत को प्ले करना ही मोक्ष है। अर्थात जब वो नदी है तब भी उसको ये पता होना चाहिए कि वो सागर है और सागर का पार्ट है। जब वो वर्षा बन के बरस रही है तब भी उसे पता होना चाहिए कि वो सागर है। जब वो बादल है तब भी उसे पता होना चाहिए कि वो सागर का ही अंश है। और वो अनुभूति उसके अंदर जब हो जाती है, वो ज्ञान जब उसके अंदर हो जाता है कि वो कोई सीमित बादल नहीं है, वो कोई सीमित नदी नहीं है और वो कोई द्वैत या अलग वस्तु नहीं है, सागर और नदी का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। जब ऐसा उसको अनुभव हो जाता है और वो अद्वैत में स्थित हो जाएगा कोई भी व्यक्ति, जैसे हम ब्रह्म हैं, हम अद्वैत में जब स्थित हो जाएंगे और अद्वैत में स्थित होते हुए भी जब हम द्वैत को प्ले करेंगे, तो एक्चुअल मोक्ष है। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं वो चीज़ नश्वर है। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहीं दूर है। हाँ, दूर जो वस्तुएं हमें हमारे लिए होती हैं वो हमारे मन में एक फैंटेसी तो क्रिएट करती है, क्योंकि एक सदैव एक उत्कंठा बनी रहती है प्राप्त करने की। अगर हम ये भी मानते हैं कि हम अपने इष्ट के लोक में चले जाएंगे, तो क्या हम अपने इष्ट को इतना सीमित मानते हैं कि उनका एक ही लोक है, एक बहुत छोटा सा लोक है जहाँ हम चले जाएंगे और जहाँ से हम दोबारा कभी नहीं आएंगे? मतलब क्या हमारे इष्ट का अस्तित्व कण कण में नहीं है? इसीलिए जो बेस्ट है वो ये है कि महासिद्ध कहते हैं कि शिवत्व को प्राप्त करना चाहिए। शिवत्व मतलब आभूत, प्रेत, पिशाच, सुर, गण, जो भी बेस्ट से बेस्ट है इस प्रकृति में और जो भी आप जिसको निकृष्ट से निकृष्ट मानते हैं, उन सबको अपने में समाहित कर लेना और सबको एक जैसा प्रेम दे पाना, सबको एक जैसा मानना, सबको अपना अंश मानना। विष भी आप ग्रहण कर पाएँ, अमृत भी आप ग्रहण पाएँ। आप सृजन करने की भी क्षमता रखते हो, लेकिन आप डिस्ट्रक्शन में भी व्यथित न होते हो। जब ऐसे शिवत्व को कोई प्राप्त करता है तो हम कह सकते हैं कि वो मोक्ष को अनुभव कर रहा है, मोक्ष का आनंद ले रहा है। तो इन शॉर्ट मोक्ष क्या है? मोक्ष है अद्वैत में स्थित होके द्वैत को बेस्ट तरीके से प्ले कर पाना, मतलब बेस्ट प्लेयर्स बन पाना। और इसीलिए जितने ज़्यादा गेम्स के आप एक्सपर्ट्स हो, जितना अच्छे से आपको नियम पता है हर गेम के, आप उतने बेस्ट प्लेयर बनते हो, आपका उतना ज़्यादा कंट्रोल आता है और आप उतना ब्रह्म को मिररिंग कर पाते हो। और यही मोक्ष है। ओम नमः शिवाय।